हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले एलटीपी कैलकुलेटर के 4 मैजिकल लाइंस के बारे में। क्या ये लाइन काम करती है, कितना करती है, किस तरीके से ड्रॉ करनी है, इन डिटेल में इस वीडियो को देखने वाले हैं हम लोग कि हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर की 4 मैजिकल लाइंस जो है वो किस तरीके से ड्रॉ होगी, सही तरीका क्या रहेगा, और इसके सामने अगर हम लोग बात करें तो किस तरीके से हमारा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का जो सेटअप है वो काम करता है। और आज के मेरे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि हाँ, किस तरीके से उन्होंने जस्ट 10 दिन हुए बैच को स्टार्ट हुए और प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो लॉसेस कर रहे थे वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको एक डायरेक्शनल मिल चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इन डिटेल में बात करने वाले हैं कि हाँ, हम लोग किस तरीके से ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस दे करके। तो इन डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और आपको कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 2500 रुपीज पे कर सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करके आप स्कैन करके पे कर सकते हो, और उससे आप मुझे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट अगर भेज दोगे तो मैं आपका एडमिशन जो है वो उसके अंदर कर लूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एलटीपी कैलकुलेटर के साथ अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करके, ठीक है ना, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती कि सिर्फ डेटा के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर सिर्फ इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो या फिर सिर्फ प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो। नहीं, हम लोग मल्टीपल टाइम कंफर्म करेंगे ट्रेड लेने से पहले ही, जो कुछ एनालिसिस है वो सब कुछ कर लेंगे, फिर ट्रेड लेने के बाद ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल मैं खुद यूज करता हूँ ना। मैं पूरा 100% डेटा के ऊपर ट्रेड करता हूँ ना 100% इंडिकेटर पे भरोसा करता हूँ। मैं कॉम्बिनेशन बना करके उसके अंदर ट्रेड जो है वो करना पसंद करता हूँ। और हाँ, जो एलटीपी कैलकुलेटर में शिफ्टिंग होती है मॉर्निंग की, वो किस तरीके से आप लोगों को रीड करनी है, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। इस तरीके के वीडियोस आपको दूसरे किसी चैनल पर नहीं मिलने वाले, विद प्रूफ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि डेटा को देखना पड़ेगा, क्या डेटा नेगेटिव बन रहा है या फिर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंडिकेटर जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। ये सब कुछ मैं कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करना है ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि हम लोग जो है वो प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रही है। अभी हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो कुछ एआई टूल्स का यूज हम लोग कर रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करता है, और ये इंडिकेटर एंट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर पहला हम लोग देखें यहाँ पर, तो पहली ही कैंडल जो है वो बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बन गई। लगभग लगभग अगर इस कैंडल को हम लोग मेजर करें तो कितने पॉइंट्स का फॉल था, 76 पॉइंट्स का इसमें लगभग लगभग फॉल जो था वो हम लोगों को दिखाई दिया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो चुकी है। ये सपोर्ट क्यों ड्रॉ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो एक दिन पहले 9 तारीख को यहाँ पर ही सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और ये रेजिस्टेंस हुआ करता था पहले, फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट बन गया। और आप देखो इस लाइन के ऊपर ही मार्केट चल रहा था, तो बहुत अच्छा मूवमेंट करके ऊपर की तरफ गया। लगभग लगभग 500 का, 24,500 का मेरा टारगेट था, ये 460 तक गया, लगभग टारगेट हिट किया। नीचे में मेरा टारगेट था 24,000, वो अब तक नहीं आया है। आज के इस फॉल में भी लगभग लगभग अभी अगर देखिए तो बॉटम लगा है 24,140 रुपए का, और वो 24,100 तक और 24,000 तक वो बॉटम जो है वो अभी भी नहीं लगा है। ठीक है, और ये रिकवर कर गया, देखो किस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ करके दिया और फिर रिकवर कर गया। रिकवरी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं था, आज का ट्रेड जो था वो मॉर्निंग में ही खत्म हो गया था। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे इन डिटेल में। तो डेटा में सबसे पहले क्या चीज हुई, हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में चले जाते हैं, और हिस्टोरिकल डेटा में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को डेटा जो है ना वो 24,400 पर रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो कि 24,500 पर हमारा जो है वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, और ये अभी क्या बन चुका है, वीक टूवर्ड्स बॉटम बन चुका है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम रेजिस्टेंस के साइड का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ कहीं पर हम लोगों को सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हम लोग मार्केट को जो है वो 9:15 के बाद ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया मार्केट हिस्टोरिकल डेटा के अंदर, फिर उसके बाद जाकर देखना है कि क्या डेटा में चीजें जो है वो मूव ऑन कर रही है। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जो सपोर्ट हुआ करता था वो 24,400 पर था, जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, 500 से 400 पर शिफ्ट हो गया। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। जो यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम था वो अब कहां पर है, 400 की लेवल पर हाईएस्ट वॉल्यूम हम लोगों को
अभी दिखाई दे रहा है। इस चीज का अभी कोई मीनिंग नहीं, ये येलो कलर फेंट होता रहेगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि 400 का जो रेजिस्टेंस है वो जो है वो लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो 84 हुआ परसेंटेज। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। उसी टाइम पर क्या हो रहा है कि ये जो 5 मिनट है, 9:15 से 9:20 में जो ये 5 मिनट है, उसके अंदर आपकी ये जो कैंडल है वो बन गई है। ठीक है, ये जो कैंडल है वो लगभग लगभग आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूं और इसके अंदर हम लोग जो सेलिंग वाला बॉट है हमारा वो अगर लगा लेते हैं, तो सेलिंग वाले बॉट ने हम लोगों ने पहले ही सेलिंग दे दिया था। ठीक है, ये भी एक अलग सेटअप है। इसने भी सेलिंग का जो है वो बॉट ने हमारे दे दिया था। बॉट का वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन में आप मेरे चैनल के ऊपर भी जाकर के कल का ही वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, एआई इंडिकेटर का वो बॉट का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जब हम लोगों ने यूटी बॉट का जो लगाया है सेटिंग बहुत इसका अलग है, तो आप जाकर के ऐसे ही इसको यूज मत कर लेना। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं सिखाता हूँ कम्युनिटी बैच में। तो ये यहाँ पर हमारा कैंडल जो है वो निगेटिव हुई है, तो इसमें कोई बाइंग का ट्रेड जो है वो फिलहाल के लिए नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सेलिंग का ही ट्रेड बनेगा। तो ये इंडिकेटर जो है ना वो एंट्री एग्जिट दोनों के लिए, इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे तो सेलिंग का सेटअप भी तो होना चाहिए, और बाद में अगर हम लोग जाकर के देखें यहाँ पर जो कि टाइम पास हुआ बीच बीच में, और करीब करीब आप लोग अगर देखोगे तो 10 बजे के करीब करीब आप लोगों को मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, 10 बजे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखो डेटा किस तरीके से चेंज होता है, एलटीपी कैलकुलेटर में डेटा किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रजिस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो 24,400 का 407 का एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस जो है वो निकल करके आ रहा है। मैं डेटा को थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ। 24,000 के 400 के ऊपर हमारा रजिस्टेंस है, एक लाइन रजिस्टेंस की यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये 4 मैजिकल लाइंस में से पहली मैजिकल लाइन जो है वो हम लोगों ने बना दी। अब जो डेटा हमारा चल रहा था उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 409 410 के आसपास, या फिर हम लोग 414 के पास भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग देखने जाएं, ठीक है, मॉर्निंग का 9:30 का, ठीक है, 9:30 के बाद ही हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर अगर देखें तो 428 से लेकर 420 तक का ये डेटा हम लोगों को निगेटिव जो है वो 9:30 के बाद दिखा रहा था। ठीक है, अब देखो किस तरीके से ये कम हो रहा है 424। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 424 पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग यहाँ पर जिसको EOR लिख लेते हैं। ठीक है, EOR हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ये रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, और डेटा कैसे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, वीक टूवर्ड्स बॉटम ये था, मॉर्निंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉटम में था, तो रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट देखो किस तरीके से चेंज होगा, सपोर्ट 10 बजे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और 10:03 पर हम लोग चल रहे थे, उसका डेटा हम लोग लगा लेते हैं। देखो किस तरीके से ड्रास्टिकली यहाँ पर आपको अभी सपोर्ट जो है ना वो 400 पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जो है वो 400 पे अचानक से वीक टूवर्ड्स बॉटम बन जाएगा और बॉटम की तरफ शिफ्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है वो हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं और उनको जो है वो चीजें समझ में नहीं आती। इन डिटेल में हम कम्युनिटी बैचेस के अंदर मैं पूरा आपको सिखाने वाला हूँ ये चीज। ठीक है, ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर आपको मिल रहा होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी देखो 400 के ऊपर हमारा सपोर्ट था यहाँ कहीं पर, वो सीधा जाकर के सपोर्ट 300 वीक टूवर्ड्स। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती, इसको वीक टूवर्ड्स स्टॉप मान के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाइंग करते रहेंगे। ठीक है, ये कोई एक्सटेंशन वीक टूवर्ड्स स्टॉप नहीं है। ये जो डेटा था 24,400 का, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, ये बॉटम बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम ही हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ट्रेड है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाइंग का नहीं है, रेजिस्टेंस पहले ही वीक टूवर्ड्स बॉटम था, तो हम लोग बॉटम से अपना टॉप से जो है वो सेलिंग ही करेंगे। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे, ये लाइन के नीचे अगर चल रहा है तो हम लोग सेलिंग करेंगे। अब देखो लो जो है वो यहाँ पर था, इस कैंडल में लो क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ठीक है, अब आता है बात सेलिंग का, बाइंग कैसे करेंगे और सेलिंग कैसे करेंगे, उसके लिए मैं हमेशा ये सेटअप रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, जो कि मेरा 13 डे मूविंग एवरेज का सेटअप है, अगर कोई यूज करता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको मैंने और अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कॉल है 350 का एट द मनी का, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को 13 के मूविंग एवरेज के नीचे, तो इसको सेल करने से प्रॉफिट हुआ है आज। और अगर कोई पुट का बायर है तो पहली कैंडल छोड़ के इसने रिट्रेसमेंट दिखाई, और जब ये ऊपर जा रहा था यहाँ कहीं बाय करके स्टॉप लॉस रखते
तो बहुत अच्छा पुट बायर को भी आज के दिन में प्रॉफिट होता है। इस सेटअप को जानने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा वहां पर, और बहुत कुछ ज्यादा नहीं है आपके लर्निंग के ऊपर। आप 2500 रुपीज तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। आपने 2.5 लाख का लॉस कर लिया होगा, लेकिन आप सीखने के ऊपर 2500 रुपए खर्च जो है वो नहीं करोगे। इससे मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको अपने कम्युनिटी मेंबर्स का जो है वो दिखाऊं, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर्स का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो लोग प्रॉफिटेबल है ना। यहाँ पर देखो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा कम्युनिटी मेंबर्स का, ठीक है। यहाँ पर देखो इन भाई साहब ने कितना प्रॉफिट बनाया है, आप देखो, ठीक है। कोटक को, टाइटन को उन्होंने पुट सेल किया है, कॉल सेल किया है, और 11,000 का प्रॉफिट जो है वो बनाया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ग्रुप के अंदर ट्रेड भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उनको मैंने स्टॉक की लिस्ट भी दी है, जो स्टॉक लिस्ट होती है मैं अपनी वाली वो भी देता हूँ उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने 4,000 का प्रॉफिट जो है वो बनाया है। तो इस तरीके से 10 दिन हुआ है, ये लोग प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। यहाँ पर देखो मूवमेंट आते ही बाइंग 40 पॉइंट्स प्लस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आप रीड कर सकते हो इसको सबको, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोग डरते हैं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो लोग भी प्रॉफिट में जा रहे हैं, अपना प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो ड्रॉ किया जाता है। अब बार बार आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाइंग नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 251 तक ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखा रहा है। अभी 251 कहां पर है, तो यहाँ कहीं पर 251 हम लोगों को दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, मानते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, लेकिन सेलिंग में पैसा बन गया ना सर। इतना बड़ा सेलिंग का आपने मूवमेंट छोड़ दिया और आप बात कर रहे हो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, वो भी काम नहीं किया, यहां से गिर रहा है। तो आपको बचाएगा कौन? आपको बचाएगा प्राइस एक्शन, आपको बचाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेडिंग बॉट्स या फिर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, जिनका कॉम्बिनेशन बना के ट्रेडिंग की जाए तो 90% एक्यूरेसी जो है वो आती है। कोई बंदा समझदार यहाँ पर कभी भी सपोर्ट का वेट नहीं करेगा, उसको सेलिंग का सिग्नल मिल चुका है, वो इस लो को ब्रेक करने के बाद ही अपना ट्रेड जो है वो ले लेगा और यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो अपना बुक कर सकता है। इतने मूवमेंट में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कब होगा? ये मोमेंटम इतना उतना नहीं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 150 पॉइंट, और पूरा अगर पकड़े हम लोग तो करीब करीब आप देख लो 200 पॉइंट की गिरावट। अगर आप पुट के साइड में प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, कॉल सेल के प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, तो कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और मैंने जो है वो कुछ आज 1 लाख के करीब करीब की महिंद्रा एंड महिंद्रा, तेजस नेटवर्क, और यहाँ पर मैं ईटीएफ जो है वो भी बाय करने लग रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे ईटीएफ में, ईटीएफ का भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तेजस नेटवर्क में भी 1290 के पास गया था मैं, ऊपर से ही बाइंग करता हुआ आ रहा हूँ, उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो ऐड कर रहा हूँ और ज्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर छोटा मोटा अभी प्रॉफिट चल रहा है और करीब करीब चेंजेस जो है 2% का प्रॉफिट मुझे होने लगा है आज की बाइंग पर। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं, और छोटे छोटे मूवमेंट जो है वो हम लोगों को छोटे छोटे स्टॉप लॉस में बड़ा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, 4 मैजिकल लाइन पे। 4 मैजिकल लाइन की जरूरत ही नहीं है, वो रेगुलर मार्केट में। अभी मार्केट क्यों गिरा है, तो मार्केट में जो इलेक्शन के टाइम से जो बाइंग हो रखी थी, ठीक है, इनको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्शन के टाइम से जो बॉटम लगा था यहाँ पर, इस 10% के फॉल में कोई बाय नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10% के नीचे जो निफ्टी के फॉल में जिन्होंने बाय किया था उनको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो अभी हो रहा होगा। तो वो लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और ये छोटी मोटी गिरावट आती रहेगी। 14% का अप मूव देने के बाद जब मार्केट जो है वो अभी कितना, निफ्टी 0.45% तक डाउन हुआ है। अगर हम लोग पूरा डाउनफॉल कैप्चर करें तो पकड़ लेते हैं 1% के अराउंड अराउंड गिरा है, 2% भी पूरा नहीं गिरा है। तो इतना छोटा फॉल जो है वो आना पॉसिबल है जब 14% निफ्टी रिकवर कर गई हो। तो जो जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग अपना कर रहे हैं, और उसी को जो है वो बजट के फॉल में लगा करके और ज्यादा पैसा लोग बनाएंगे। तो इस चीज को आप कब समझोगे, जब सीखने आओगे तब आपको समझ में आएगा कंप्लीट एलटीपी कैलकुलेटर। और इसके बाद जो है वो कभी मार्केट में आप लोग देखो कि वीक टू स्टॉप का सिनेरियो नहीं बना, रेजिस्टेंस स्ट्रांग बन गया और ये जो है 350 से सीधा 200 पर जाकर के शिफ्ट हुआ। ये इसी तरीके की शिफ्टिंग है, ये कोई वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं है, ये बॉटम पे जाकर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो वीक टूवर्ड्स टॉप सिनेरियो बनेगा ही नहीं, वीक टूवर्ड्स बॉटम की मार्केट रहेगा, और वो बॉटम पे डायरेक्टली भी शिफ्ट होता है, ये चीज आपको पता ही नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से, अभी देखो 200 पे था, अब वीक टूवर्ड्स बॉटम जो है वो बन गया 24,000 तक, लेकिन वहां तक मार्केट जो है
वो गया नहीं, कहीं ना कहीं मार्केट जो है आपको 167 से ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और लो जो है मार्केट का आज का लगा निफ्टी के अंदर करीब करीब 143 का, मैक्सिमम उतना ही लो लगा जहां पर ये लास्ट वाला बता रहा था, उसी के आसपास 10-20 रुपए नीचे जाकर के निफ्टी रुक गई और ऊपर की तरफ भागने शुरू हो गई। ठीक है, इन चीजों को आप कब समझोगे, जब आप पूरा लर्निंग करोगे, लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे, तभी अर्निंग होगा, वरना अनशन कहीं पर भी ट्रेडिंग करते हो तो आपका लॉसेस ही होने वाला है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेज जो है वो आपको मिलता रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।